आगे जैसा आप कह रहे थे कि सर शब्द संरचना से बढ़कर जो शब्द निर्माण की बात कर रहे थे हम, तो जी। शब्द निर्माण को लेकर किस प्रकार से क्लास में हम लोग काम कर सकते हैं बच्चों के साथ? अब योगेन जी, चूंकि हमने देखा कि हिंदी भाषा में खूब ऐसे शब्द हैं जो दो अलग अलग शब्दों से बने हुए हैं, तो क्या हम ऐसा जी कर सकते हैं क्या कि बच्चों से कहें कि भाई लो ये दो अलग अलग शब्द हैं, क्या इनको मिला के कोई नया शब्द बना सकते हो क्या? या ये जो शब्द है, इसमें से दो शब्द ढूंढ सकते हो क्या? इस रास्ते अगर चलें तो बिल्कुल। ये एक एक अलग तरह का अनुभव होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो दो अलग अलग शब्द थे, उनके अपने अपने अर्थ थे। अर्थ। जी। जैसे पिछले उदाहरण में हमने देखा था वार्ता और आलाप, शिष्ट और आचार, वैसे जी ही यहां भी देख सकते हैं ज्ञान और गंगा। अब बिल्कुल सर। ज्ञान का अपना अर्थ है, गंगा का अपना अर्थ है, लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं तो ये एक अलग सा अर्थ देता है। कहीं ऐसा न हो जी कि हम ये समझ लें कि अच्छा ज्ञान और गंगा, ये दोनों को मिलाया तो ये जो दोनों का अर्थ था वही अर्थ रहेगा। यहाँ कई वही बार अर्थ ऐसे रहेगा। में परेशानी हो सकती है। बिल्कुल। अ, तो इसी तरह के बहुत सारे और शब्द जो हैं वो दो अर्थपूर्ण शब्दों से मिलकर बना सकते हैं, और ये इन शब्दों का भी एक अपना भंडार जो है पाठ्य पुस्तक में अलग अलग पाठों में आसानी से हमें उपलब्ध हो जाता है। हमारे शिक्षक साथी भी इस तरह के शब्दों का उदाहरण हमसे साझा कर सकते हैं, उनके पास भी ये पूंजी काफी होगी। आ, जी जी तो वो हमारे काम आएगी। और बच्चों को भी हम इन कुछ उदाहरणों के साथ कह सकते हैं कि भाई अच्छा ये बताओ, अपने पाठ में इस तरह के कुछ शब्द ढूंढ सकते हो क्या जो दो शब्दों के युग्म से, मेल से बने हैं? और ये बच्चों के लिए मजेदार काम होगा। अब आप अगर थोड़ा सा इसको देखें रुक करके कि हम कर क्या जी रहे हैं, क्या हम बच्चों को संधि की तरफ नहीं ले जा रहे हैं? बिल्कुल। अब संधि की तरफ ले जाने का जो तरीका है कि भाई अच्छा ये देखो कुछ नियम होते हैं, इनको याद कर लो। और फिर देखो अब यहाँ अ आ रहा है कि आ रहा है, और जोड़ आ क्या होता है, अच्छा ये होता है, तो फिर वो लिख दो। इसकी बजाय हम इस रास्ते चले कि भाई ये कहानी है, इसमें कुछ शब्द हैं, चलो इन शब्दों को देखते हैं, इन शब्दों को तोड़ के देखते हैं, इनको जोड़ के देखते हैं। और फिर जब तोड़ने जोड़ने का मजा आ गया, समझ भी कुछ आ गई, तो फिर चलो और शब्द ढूंढते हैं। और इस बिल्कुल पूरी बिल्कुल प्रक्रिया ठीक। में संधि की एक ठीक ठाक समझ बच्चों की बन रही है, जबकि हमने संधि शब्द का इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अभी भी जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है उसे संधि के अलग अलग जो स्वरूप हैं, रूप हैं, उनको समझने में, उनके नियमों को समझने में बहुत ही परेशानी आती है। और शायद ये जो प्रक्रिया है, इससे जैसा आपने पहले वाले हिस्से में भी बताया था जब सब शब्द संरचना की बात कर रहे थे, कि किस प्रकार से उन ध्वनियों को अगर हम शब्द तोड़ते हुए और शब्द बनाते हुए पकड़ रहे हैं, और उससे जो शब्द अलग हो रहे हैं या बन रहे हैं उनमें कौन सी ध्वनियां आ रही हैं, अगर हम वहीं बिना कोई परिभाषा, बिना कोई नियम के अगर उनको जान रहे हैं, तो धीरे धीरे एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है। और फिर शायद हम नियम की बात करें तो बच्चा उसके साथ ज्यादा उसको जोड़ कर देख पाएगा। जी, जी योगेश जी। तो हिंदी में शब्दों को बनाने का सिर्फ यही एक तरीका है या कुछ और तरीका भी है? मुझे लगता है कि और भी काफी सारे तरीके निकल कर आएंगे जब आज हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं। तो बहुत सारे शब्द हैं, और उनके अलग अलग बनने के अलग अलग कहानी और अलग अलग तरीके हैं। व्याकरण ने उनको नियमों में जरूर बांध दिया है। तो यहाँ पर अगर हम उसको और सरल ढंग से बता पाए। जी सर। तो एक सामान्य सी चीज है जिसे हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं, और सारे बच्चे भी इससे परिचित होते हैं, शिक्षक तो परिचित होते ही हैं। ये भी एक तरीका है नए शब्दों को बनाने का। देखें, ये शब्द हैं समाज, चाय, सुंदर, ईमान, और इसके अंत में कुछ जोड़ करके हम एक नया शब्द बना देते हैं। अब आप थोड़ा सा, चूंकि थोड़ी देर पहले हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण की बात कर रहे थे, तो थोड़ा ध्यान दें कि ये हो क्या रहा है। समाज ये संज्ञा पद है,
जी। जैसे ही इसमें हम इक जोड़ते हैं तो जो बनता है सामाजिक, अब वो संज्ञा पद नहीं रह गया, अब वो विशेषण पद हो गया। विशेषण। वैसे ही चाय, ये ये संज्ञा है, चाय वाला ये भी संज्ञा हो गई। जी। अब यहां संज्ञा ही रह गया। सुंदर बिल्कुल बिल्कुल। ये विशेषण है, और इसमें ता जोड़ा और था। तो ये संज्ञा बन गई। संज्ञा बन गई। तो अब बच्चों को हम यहाँ एक बार फिर से जोड़ सकते हैं कि देखो भाई, ये शब्द निर्माण में ये चीजें तो हो ही रही हैं कि ये एक शब्द में कुछ दूसरा जुड़ रहा है और एक तीसरा नया शब्द बन रहा है, लेकिन साथ साथ उस शब्द का रूप भी बदल रहा है। जो संज्ञा था वो विशेषण हो जा रहा है, जो विशेषण था वो संज्ञा बन जा रही है। तो ये एक तरह का रिवीजन हो जाएगा, और उसके आपसी ग्रामर के जो आपसी रिश्ते हैं वो निकल के बच्चों के सामने साफ साफ आएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि ये टुकड़े टुकड़े में चीजें दिखाई देने लगती बिल्कुल बिल्कुल। और शब्द निर्माण की जो बात जब चल रही है सर, तो जैसे सामाजिक शब्द जब बना, हैं। तो जी क्या बच्चों को ये कहा जा सकता है कि सामाजिक शब्द के बनने की जो प्रक्रिया रही है, उसी तरह से क्या तुम इसी प्रकार के और शब्द भी तलाश सकते हो, और शब्द भी सोच सकते हो? तो मुझे लगता है हमारे शिक्षक साथी भी मदद करें कि क्या सामाजिक शब्द जैसे ही तरीके से बनने वाले और शब्द क्या क्या होंगे। उनके अनुभव में जो भी शब्द आए हैं वो जरूर हमें चैट बॉक्स पे साझा करें। मुझे तो सामाजिक शब्द को सुनने के बाद दो तीन और शब्द ध्यान में आ रहे हैं। पहला है आर्थिक, क्या मैं सही हूं, मुझे करेक्ट करिएगा। और दूसरा है राजनैतिक। हम्म। तो ये आप अर्थ में इक जोड़ रहे हैं, राजनीति में इक जोड़ रहे हैं, तो आपका प्रत्यय तो वही है, लेकिन जो आपका मूल पद है जिसको रूट जी वर्ड कहते हैं, वो आप नया नया ले रहे हैं। तो जितनी बार आप मूल पद बदलेंगे तो नए नए शब्द बनेंगे। लेकिन प्रकृति पे आप ध्यान दें योगेन जी, तो वही प्रकृति आप अपना रहे हैं अभी भी। जब आप जी अर्थ कह रहे हैं तो अर्थ जो है वो संज्ञा पद है, जैसे ही आर्थिक जी बना रहे हैं वो विशेषण हो जा रहा है। जी जी जरूर। लेकिन मुझे लगता है कि उस प्रक्रिया के अंदर बच्चे को ये एक क्या ये एक अनुभव होता है कि हाँ, उसने एक शब्द के जैसे ही बनने वाले नए शब्दों को खोज लिया या तलाश लिया। और फिर उनके अंदर जो आप बता रहे हैं आगे कि किस प्रकार से अलग अलग वो संज्ञा या विशेषण शब्द हो सकते हैं, उनको वो देखने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। देखिए, हमारे शिक्षकों ने, अमिता जी ने बताया है हमें, धार्मिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, जी मार्मिक, जी। नैतिक, दार्शनिक। पारिवारिक, बहुत सारे शब्द आ गए हमारे पास। भौतिक एक भौगोलिक। एक और जी इसी तरह का तरीका होता है नए शब्दों को बनाने का, जिसे हम जी। उपसर्ग के नाम से जानते हैं योगेन जी। और बिल्कुल। यहाँ थोड़ा सा फर्क ये हो जाता है कि प्रत्यय को तो हम शब्द के आखिर में लगाते हैं और उपसर्ग को शब्द के पहले लगा देते हैं। पहले तो लगा। यहाँ देखें, विधा शब्द है, उसके पहले दू लगा दिया तो दुविधा बन गई। जी अब पूर शब्द है, इसके पहले भर लगा दिया तो भरपूर बन गया। जी अब ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे हम, और ये उत्तर मैं चाहूंगा कि शिक्षक खुद से ढूंढे, कि जैसे पहले में मैं बार बार इशारा कर रहा था कि देखिए, समाज जो था वो संज्ञा था, अब ये विशेषण बन गया। सुंदर जो था वो संज्ञा था, अब सुंदरता, सॉरी, सुंदर जो था वो विशेषण था, जब ता लगा तो ये संज्ञा बन गया। तो जी क्या दुविधा, भरपूर, निडर, इसमें जब हम जोड़ रहे हैं डर में नी, भाव में तो यहां भी कुछ इस तरह का पद बदलाव हो रहा है क्या? ये शिक्षकों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है खुद के समझने और एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ये चीजें बहुत खुशी देती हैं जब आप इन चीजों को ढूंढते हैं ना, कि अरे ढूंढते मैंने हैं। तो एक रहस्य ढूंढ लिया। ये इसमें जब ये जोड़ते हैं तो हमेशा संज्ञा जो है विशेषण बन जाता है, या विशेषण जो है क्रिया विशेष्य बन जाती है। और ऐसा व्याकरण में खूब ऐसी पहेलियां हैं जिसे हम सुलझा सकते हैं। बिल्कुल सर। और ये पूरी प्रक्रिया में मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को भी बहुत मजा आने वाला है, अगर हम ये काम कक्षा में करते हैं पाठ पर, कि तुम ऐसे शब्द ढूंढो, तो बच्चे बहुत सारे शब्द ढूंढ के लाएंगे। उनमें मुझे लग रहा है कि ये फिर काम करने की हमारे पास गुंजाइश भी बनती है कि बच्चे जो शब्द ढूंढ कर लाए हैं उसमें
कौन सा इस श्रेणी में आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। और यहीं से फिर वो जो नियमों की तरफ हम जाते हैं, बिना बताए कि आप उपसर्ग कर रहे हैं, प्रत्यय कर रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं, आप आसानी से उनको ले जा सकते हैं कि भाई अगर तुम ये शब्द ढूंढ के लाए हो तो ये शब्द दुविधा जो है वो एक खास तरह का शब्द है, और इस तरह की बनावट वाले कुछ और शब्द होंगे। अगर वो मान लीजिए उसको प्रत्यय की कैटेगरी में ढूंढ लेकर आता है तो हमारे पास शायद बात करने का एक अवसर बन जाता है, और ऐसा जरूर करेंगे बच्चे जब ये इस तरह बच्चों की के लिए एक तरह प्रक्रिया का में। खेल हो जाता है योगेन जी, उनको मजा आने लगता है, उनको लगता है कि मैंने तो कुछ नए शब्द ढूंढ लिए, नए शब्द बना लिए। लेकिन एक चीज जिसकी तरफ ध्यान देना काफी महत्वपूर्ण है, शिक्षकों के लिए भी और छात्रों के लिए भी, कि जो पहले उदाहरण लिए थे हमने पिछली स्लाइड पे, जहां दो पद थे, वार्ता और आलाप, शिष्ट और आचार, ये दोनों शब्द जो थे अपने आप में मूल शब्द थे और इनका अलग अलग अर्थ था। वार्ता का अपना अर्थ है, आचार का अपना अर्थ है, हालात। शिष्ट का अपना अर्थ है, आचार का अपना अर्थ है। लेकिन यहां आप देखेंगे प्रत्यय और उपसर्ग में तो एक तो मूल शब्द है, जी। लेकिन दूसरा जो है वो प्रत्यय है या उपसर्ग है जो मूल शब्द नहीं है, उसका अपना अर्थ नहीं होता। अगर नहीं होता। पहले पहले वाले उदाहरण में शिष्टाचार में मैं सिर्फ आचार लिखूं या वार्तालाप में जी। सिर्फ आलाप लिखूं तो भी मतलब है, लेकिन जी। दुविधा में मैं सिर्फ दू लिखूं तो वो कोई अर्थ नहीं देगा। जी। तो अब ये शब्दों की अलग अलग श्रेणियां बन जाएंगी। अब आप शब्द के प्रकार पर जब हम बात करते हैं, सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड, जी। कॉम्प्लेक्स वर्ड, इसकी जब बात करते हैं हम, माफ कीजिएगा हिंदी में वो शब्द मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, शायद सरल शब्द, जी। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, संयुक्त शब्द, मिश्र ये तमाम शब्द, तरह के कुछ ऐसे ऐसे मिश्र पद शब्द। होंगे। जी। तो अंग्रेजी में जी। इसे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो अब इसकी समझ अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी यहां से बना सकते हैं। और साथ साथ ये भी बात इसमें आ गई कि देखिए कुछ शब्द जो होते हैं वो मूल होते हैं, रूट वर्ड्स जिनको हम बिल्कुल। कहते हैं, तो उनमें फिर टुकड़े नहीं होते। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ शब्द है पतंग, अब इनमें से दो टुकड़ा आप नहीं निकाल सकते, प और तंग। कोशिश करें योगेन जी, कुछ निकाल सकते हैं? बिल्कुल मुश्किल होगी सर, और निकलेंगे तो फिर वो दोनों ही मतलब क्या बोलते हैं, निरर्थक होंगे, मतलब वो शब्द ही नहीं होंगे। आप हाँ निकालने में तो कुछ भी निकालें। लेकिन ये अच्छी बात है सर कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे शब्दों के साथ भी सामना होगा जिनमें शायद वो प्रत्यय, उपसर्ग, समास या संधि की प्रक्रिया से बनने वाले नहीं होंगे। जी। इसी इन्हीं शब्दों को देखें तो इनको अगर हम आगे लेके चलें, जैसे पतंग है, पतंग को पतंगबाजी बना दें तो फिर उसमें आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। बाजा है, बाजा वाला बना दें। धनुष से धनुषधारी बना दें। बिल्कुल। बिल्कुल ये मौका देते हैं, सही है कि इन शब्दों के साथ भी आगे फिर एक नई शब्दावली की रचना आप अपने बच्चों से मिलकर कर सकते हैं। तो और ये शब्दों का बच्चे मुझे ये लग रहा है खेल बड़े शब्दों पे मजे मजे काम। में खेलते हैं योगेन मजे। जी। और शब्दों से जब आप शुरुआत करते हैं काम की तो ये एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया हो सकती है सर।